एक बार किसी गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसका एक बेटा था, वह बहुत आलसी था। एक दिन सेठ ने उसे कमाई करके 5 रुपए लाने को कहा और सेठ ने सोचा कि आज वह जरूर कमाई करके कुछ पैसे अवश्य लाएगा। उसके बाद वह लड़का घर से बाहर गांव की ओर जाने लगा। वह लड़का रोज की तरह गांव में इधर उधर घूमने लगा और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। वह लड़का इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर उसका दोस्त नहीं दिखाई देता है। थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार करता है। वह चलता हुआ थोड़ा आगे गया और वहाँ पर उसे अपना दोस्त मिल गया। वह दोस्त से बातचीत करने लगा। दोनों दोस्त मिलकर बात करने लगे। वह अपने दोस्त को अपने पिताजी द्वारा कही गई बात बताने लगा और वहाँ से चलने लगा। वह अब घर की ओर लौट रहा था। कुछ समय बाद वह चलता हुआ अपने घर की ओर आया। घर के बाहर आकर उसे याद आया कि पिताजी ने मुझे आज 5 रुपए कमा कर लाने को कहा, लेकिन मैं तो यह बात भूल ही गया। वह खड़ा खड़ा यहाँ सोचता रहा। उसी समय उसे एक तरकीब सूझी। वह दौड़ता हुआ घर की ओर अंदर जाने लगा। वह दौड़ता हुआ घर के अंदर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। माँ ने उसे दौड़ता हुआ आते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो? तब उसने कहा, माँ मुझे 5 रुपए चाहिए। माँ ने उससे पूछा, तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए? तब उसने कहा कि मुझे खिलौना खरीदना है। शाम को जब पिताजी ने उससे पैसे मांगे तो उसने माँ के द्वारा दिए गए पैसे पिताजी को दे दिए। लेकिन पिताजी समझ गए कि वह अवश्य किसी से मांग कर लाया है, वह कमाई करके नहीं लाया। इसलिए उन्होंने उसे उन पैसों को खिड़की के बाहर फेंकने को कहा दिया और उस लड़के ने खिड़कियों की ओर जाकर उन पैसों को बाहर की तरफ फेंक दिया। अगले दिन पिताजी ने फिर से उसे पैसे का लाने को कहा, लेकिन लड़का रोज की तरह इधर उधर गांव में घूमता रहा और अपने दोस्तों को ढूंढता रहा। और शाम को जब वह लड़का घर के बाहर पहुंचा तो उसे याद आया कि मुझे मेरे पिताजी ने 5 रुपए लाने को कहा था। कल माँ से लेकर उसने अपने पिताजी को दे दिए थे, लेकिन अब वह सोचने लगा कि आज क्या करूं, आज माँ भी घर पर नहीं थी। वह सोचता रहा और थोड़ी देर बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह दौड़ा हुआ घर के अंदर गया और अपनी बहन से रुपये मांगने लगा। उसने आज भी कोई बहाना बना लिया और अपनी बहन से रुपए लेने लगा। बहन ने भी उसे रुपए दे दिए और शाम को पिताजी ने उससे रुपए मांगे तो उसने बहन ने दिए जो रुपए अपने पिताजी को दे दिए। पिताजी समझ गए कि आज भी यहाँ और किसी से मांग कर लाया है। उन्होंने आज भी पैसों को खिड़की के बाहर फेंकने को कहा दिया। वह लड़का दौड़ा हुआ खिड़की के बाहर पैसों को फेंकने चला गया। अगले दिन सेठ ने अपने बेटे को फिर से पैसे उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को पास में बुलाया अपने और उन्हें बाजार भेज दिया। लड़का प्रतिदिन की तरह गांव में इधर उधर घूमने लगा। वह अपने दोस्तों को ढूंढने लगा, लेकिन आज उसे कोई दोस्त नहीं मिला। इसलिए वह घर जल्दी लौट गया। घर आकर उसने देखा कि घर पर ना तो उसकी बहन है और ना ही उसकी माँ है। आज वह सोचने लगा कि मैं पैसे किससे मांगूंगा। कुछ समझ न आने पर वह बाजार की ओर चला गया। वह घर से बाजार जाने लगा। बाजार में उसने एक व्यक्ति को एक संदूक पकड़े देखा। वह चलता हुआ उस व्यक्ति के पास गया और सोचने लगा कि मैं इसकी संदूक इसके घर पर पहुंचा दूं तो यह शायद मुझे 5 रुपए दे देगा। वह उस व्यक्ति से बात करने के लिए आगे गया। उसने उस व्यक्ति को संदूक पकड़ने की बात कही और व्यक्ति ने उसे संदूक देने के लिए राजी हो गया। व्यक्ति ने उसे संदूक दे दी और लड़का भी संदूक पकड़ने लगा।
व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कमाई 5 रुपये दूंगा। व्यक्ति उस लड़के दोनों जाने लगे। लड़का व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों चलते चलते बाजार पार कर गांव की ओर जाने लगे। वह व्यक्ति गांव में ही रहता था। अब उस व्यक्ति का घर पास में ही था। वह लड़का खुश हो गया क्योंकि आज उसे अपनी मेहनत की कमाई मिलने वाली है। वह लड़का धीरे धीरे उस व्यक्ति के पीछे जाने लगा और अब वह व्यक्ति अपने घर पर पहुंचने ही वाला था। व्यक्ति अपने घर की ओर पहुंचने लगा। लड़का वह संदूक पकड़े उसके पीछे पीछे जाने लगा। व्यक्ति अपने घर पर पहुंच गया और अब वह व्यक्ति उस लड़के को 5 रुपये देने लगा और लड़का अब वह संदूक उस व्यक्ति को देने लगा। लड़का संदूक देकर अपने घर की ओर भागता हुआ जाने लगा। वह खुश था। थोड़ी देर के बाद वह घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचने पर पिताजी ने उससे पूछा कि ला आज 5 रुपये दे। तब लड़के ने उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के रुपये दिए। तब पिताजी ने कहा कि तू उन्हें खिड़की के बाहर फेंक आ। तब लड़का क्रोधित हो गया। मैं इतनी मेहनत से इन पैसों को कमा कर लाया और आप बोल रहे हैं मैं इसे घर के बाहर फेंक दूँ। यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं फेंक सकता। लड़का क्रोधित होने लगा। तब सेठ ने कहा मैं तुझे यही तो बताना चाहता था कि मैं मेहनत करके लाता हूँ, जो तू ऐसे ही फालतू खर्चों में पैसे बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुझे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और तुझे धन इकट्ठा करना चाहिए भविष्य के लिए। उसके बाद से लड़का सुधर गया और वह फालतू खर्चे बंद करने लगा और अब वह कमाई करने लगा। गांव में इधर उधर घूमना उसने बंद कर दिया। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत से कमाई कर पैसे कमाने चाहिए और कार्य करना चाहिए।